पर एक स्लाइड हुई है और आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, संघर्ष से सफलता तक। हमारा 2023 जा चुका है और 2024 आ चुका है। तो सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी खुशियां लेके आए, आपके जीवन में वो सब कुछ है यही है। 24 में अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे घर और करोड़ों रुपए की इनकम और आपकी लाखों लोगों की टीम इस 2024 के अंदर होनी चाहिए। ये मुझे ऊपर वाले से उम्मीद है कि ऊपर वाला आप सभी के लिए इतना 100% करने वाला है और इतना जरूर करेगा आप लोगों के लिए। ये मुझे पूरा भरोसा है ऊपर वाले पे, क्योंकि मैं ऊपर वाले को बहुत ज्यादा मानता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले ने मुझे, और उसी बदौलत मैं आपसे बोल पा रहा हूँ कि 2024 आपके जीवन में बिल्कुल ये मंगल ही मंगल करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। 2023 आपका कैसा गया, 2023 तक आपने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि 2023 तक जो आपने संघर्ष किया, उसका स्वाद, उसका टेस्ट अब आपको मिलने जा रहा है। ये 2024 में आपको वो सारी खुशियां वो मिलने वाली हैं जिसकी कीमत आपने 2023 तक चुकाई है, क्योंकि सफलता कीमत मांगती है और आपने सफल होने के लिए जो कीमत चुकाई वो आपको सब यहाँ जा पा रहा है। दो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए आप सभी लोग, और मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को। सुबह दोपहर शाम हर पल ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऊपर वाले ने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया और हिंदुस्तान के अंदर हमें जन्म मिला। ये हम बहुत ज्यादा ऋणी है ऊपर वाले के, कि एक तो मनुष्य रूप में जन्म मिला, उसके बाद ऊपर वाले ने हमें हिंदुस्तान की धरती पे जन्म दिया। ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। उसके बाद दुनिया की महान कंपनी एसलीपीएस वेलनेस का बहुत बहुत धन्यवाद। एसलीपीएस वेलनेस के एजुकेशन सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये एजुकेशन सिस्टम और ये कंपनी नहीं होती तो आज मैं आपके सामने ये बातें नहीं कर रहा होता। मैं ही नहीं, आज आप लोग देखते होंगे हर रात 9 बजे हमारी टीम के बहुत सारे डायमंड्स आपके बीच में आ चुके हैं और लगातार आने वाले समय में भी आते रहेंगे। तो वो लोग क्यों आ पा रहे हैं, वो अपनी सफलता की बात आपको हर दिन बताते हैं। क्यों, कारण क्या है, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है कि उनके पास आज जो सफलता है वो एसलीपीएस वेलनेस की वजह से आई है और इस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही आ पाई है। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जीवन में एसलीपीएस वेलनेस लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अपलाइनों का, स्पेशल धन्यवाद हम सभी के ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग एसलीपीएस वेलनेस का पार्ट बने, वो कोई और नहीं, हम सभी के ग्रेट गुरु मिस्टर महिपाल गुरु जी एंड मिस्टर शिव कुमार गुरु जी। इन दोनों लोगों का हम पे परम आशीर्वाद हमेशा रहा है। 24 घंटे इन लोगों की नजर हमारे ऊपर रहती है। 24 घंटे ये हमारे बारे में हमेशा पॉजिटिव हमेशा सोचते हैं और हमको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अपना 24 घंटे हमें अपना देते हैं और हम लोगों को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाते हैं। तो ये क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो हमारे अपलाइन को जाता है। अगर वो हमारे अपलाइन इतने दमदार नहीं होते तो आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाती। उसके बाद दोस्त, मेरी जितनी भी टीम है, बहुत धन्यवाद। उस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, 24 घंटे मेहनत करती है। उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जाने अनजाने में गलती से हमारा साथ छोड़ के चले गए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जब तक भी हमें अपना समय दिया, वो समय हम हमेशा आपका याद रखेंगे और हम हमेशा आपका ऋणी रहेंगे। आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कम से कम आपने अपना 1 मिनट तो हमें दिया, हम उसका भी आपका ऋणी हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना हमारा साथ देने के लिए। दोस्तों, आप सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के अंदर अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अनुज शर्मा है, मैं रहने वाला नोएडा से हूँ। एसलीपीएस वेलनेस में पिछले 7 साल से कार्य कर रहा हूँ। 7 साल पहले मैंने आप लोगों की तरह ही इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, इस कंपनी को ज्वाइन किया। जब मैं अगर अब मैं अपने बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताऊं तो बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे घर में फादर हैं, मदर हैं, एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। एक अच्छी खासी फैमिली मेरी है। परिवार में चाचा ताऊ जो भी परिवार होता है, संपूर्ण परिवार वो मुझे ऊपर वाले ने दिया। परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं। बचपन से लेकर अब तक मैंने कोई अपने जीवन में किसी तरह की कोई कमी मैंने अपने परिवार में नहीं देखी। अच्छा खासा परिवार में एक अच्छी खासी इनकम शुरुआत से रही है।
एक अच्छा जीवन मैंने बचपन से ही जिया है। मेरे माँ बाप का एक ही सपना था कि मैं भी अच्छी पढ़ूं, अच्छा लिखूं और आगे जाके मैं भी सरकारी नौकरी करूं, क्योंकि मेरी फैमिली में मैक्सिमम लोग सरकारी नौकरी करते हैं। और उनका भी ये कि सपना था कि मैं सरकारी नौकरी करूं। लेकिन मेरा ये कभी सपना नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी करूं। मेरा सपना सिर्फ एक था कि मैं कुछ अच्छा ऐसा काम करूं जिससे कि मैं कम समय में सफल हो पाऊं, क्योंकि मेरी फैमिली में दो ही कैटेगरी के लोग हैं, या तो किसान हैं या फिर सरकारी नौकरी पे हैं। तो वो भी मेरे से चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊं और सरकारी नौकरी में जाके परिवार का नाम रोशन करूं, क्योंकि जैसे मेरे फादर भी सरकारी नौकरी में है और ताऊ चाचा भी सरकारी नौकरी में, मेरे बाबा तक भी सरकारी नौकरी में रहे हैं। तो उनका ये सपना था कि मैं सरकारी नौकरी करूं, लेकिन मेरा सपना नहीं था। मैं सरकारी नौकरी में नहीं जाना, ये दोस्त। और 29 दिन की दुखी होता है आदमी, दुखियां ही दुखी होती है 29 दिन। एक दिन की खुशियां ही आदमी को मिल पाती है। जिस दिन आदमी को सैलरी मिलती है उस दिन आदमी घर का राजा होता है और अपने आप को राजा मानता है। और 29 दिन उसका जो हाल होता है वो स्वयं जानता है कि उस 29 दिन वो कैसे काटता है। तो महीने में एक दिन खुशी के लिए मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। मैं एक दिन की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन नहीं लगाना चाह रहा था कि मैं एक दिन की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूं। मैं चाह रहा था कि मैं हर दिन खुश रहूं, मैं इतना कमाऊं कि मुझे हर दिन पैसा आए और मैं हर दिन खुशियों के साथ जीवन को जीऊं। तो नौकरी में मुझे मालूम था कि नौकरी में मुझे कभी खुशियां नहीं मिल पाएंगी। अगर ये मुझे खुशियां चाहिए तो इन खुशियों को पाने के लिए मुझे कोई अच्छा बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो कभी भी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लिखाई में। तो इसी वजह से मेरे 10वीं में 33% नंबर रहे, 12वीं में परसेंट नंबर रहे। मैं ग्रेजुएशन में मैंने सिर्फ एडमिशन लिया था और मैं कभी कॉलेज भी नहीं गया। सिर्फ 6 महीने शुरुआत में कॉलेज गया, उसके बाद मैं कभी कॉलेज नहीं गया। मेरा बीए कंप्लीट नहीं है, मैं सिर्फ 12th तक हूँ। और 12th तक भी मैंने सिर्फ वो गिर गिर के होती है ना, वो वाली कहानी मेरी रही कि मैंने गिर गिर के पास करी है। वो कैसे पास होगी मैं भी नहीं जानता। अगर कोई व्यक्ति मेरे से पूछे कि 10वीं में मेरे पास सब्जेक्ट क्या थे, मुझे याद नहीं है। कोई 10वीं में मेरे से ये पूछे कि 10वीं के डॉक्यूमेंट आपके कहाँ हैं, मुझे याद नहीं कहाँ पर रखे हैं। कोई व्यक्ति मेरे से ये पूछे कि आपने 12वीं में कौन से सब्जेक्ट थे, कॉमर्स थी, उसमें क्या पढ़े थे, क्रेडिट और डेबिट क्या होता है, ये भी मुझे मालूम नहीं है। मैं पास कैसे हो गया ये मैं भी आज तक नहीं जानता कि मैं पास कैसे हो गया, लेकिन मैं हो गया। फेल में आज तक नहीं हुआ, पास में हो गया। ये कैसे हुआ मैं भी नहीं जानता, लेकिन हो गया। और जीवन चला। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय मेरी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे घर में जिम्मेदारी आती है तो घर वालों ने बोला कि भाई आपको कुछ करना चाहिए अपने जीवन में। तो मैंने एक जॉब करना स्टार्ट किया, प्राइवेट जॉब। मैं सरकारी नौकरी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैं कुछ बिजनेस करना चाह रहा था। सरकारी नौकरी में चला जाता तो मैं बिजनेस कर पाता। तो मैं प्राइवेट जॉब में काम करना स्टार्ट किया। शुरुआत में 1,000 रुपए की सैलरी से मैंने काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके मैं सेल्स की दुनिया में था और सेल्स में मेरी सैलरी लगभग 30,000 रुपए के आसपास मैं वहां से ले लेता था कमीशन लगा के। एयरटेल में था मैं, वहां से अच्छा कमीशन में ले लेता था। कोई मैं पे रोल पे नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से मैं वहां पर जॉब किया करता था। इंश्योरेंस एजेंट भी मैं बना। उसके बाद मैंने पोस्ट पेड जो सिम आती थी वो भी मैंने सेल करी। आरओ भी मैंने सेल किए। मैंने पैन कार्ड भी बनवाए। और मैं वो व्यक्ति हूँ आपके जिसने पढ़ाई के साथ साथ पोलियो की दवाई भी मैंने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़ी होकर पिलाई है, जिससे कि मुझे पर डे के 120 रुपये मिलते थे। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिस काम को करके आपकी अंतर आत्मा खुश हो जाए वो काम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम होता है। तो मैंने वो काम किए। मुझे कभी भी अपने काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। मैं वो व्यक्ति हूँ कि आज तक मैंने अपने पिताजी से अपने जीवन को जीने के लिए 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मांगा है। 1 रुपया भी मैंने आज तक अपने पिता, मैंने हमेशा एक बात सोची है, जो भी कमाऊंगा मैं खुद अपने दम पे कमाऊंगा, जो भी नाम बनाऊंगा मैं खुद अपने दम पे नाम बनाऊंगा। मैं इसका क्रेडिट कभी भी अपने घर वालों को नहीं देना चाहता, कभी भी नहीं। तो मेरा जीवन चलता रहा। चलते 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 जीवन में सारी खुशियां आती रही। बढ़िया जीवन था। बाइक थी, मुझे शादी में बाइक मिली और उससे मेरा जीवन चलता रहा। जब मैं बाइक चलाता तो मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं हमेशा सोचा करता था कि मेरे जीवन में कभी बहुत बड़ी बढ़िया गाड़ियां होंगी, मेरा बहुत बड़ा घर होगा, मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन उस समय मेरा साथ नहीं दे रहा था। और समय ना साथ देने की वजह से मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। और किसी कारणवश मैंने एक बिजनेस किया, उसमें मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा हो गया। लेकिन जब मेरे ऊपर कर्जा हो गया था मैं जब भी टेंशन में नहीं था, मैं तब भी खुश था, मैं तब भी बिंदास था। क्योंकि मैंने एक बात सुनी थी, हमारे देश पे भी कर्जा है
और देश के जो बड़े बड़े रईस लोग हैं उन पे उनके ऊपर भी कर्जा है। मतलब कर्जा किसके ऊपर होता है? कर्जा हमेशा उस आदमी के ऊपर होता है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जो जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। जिस पे ज्यादा कर्जा होगा उसने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करी होगी, तभी उसके ऊपर ज्यादा कर्जा हुआ होगा। तो 10.5 लाख रुपए का कर्जा था मेरे ऊपर। मैं अपने आप को हमेशा बधाई देता था, बहुत बहुत बधाई अनुज कि तेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा है। मेरी फैमिली मेरे से बोलती थी तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा, तुम्हें टेंशन नहीं होती है? मैं बोलता मुझे टेंशन नहीं होती। बोलते थे क्यों? कि भाई मुझे टेंशन इसलिए नहीं होती है कि कर्जा मेरे ऊपर है। तो कर्जा अगर किसी मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा है तो मेरे लिए प्राउड की बात है। कोई व्यक्ति किसी को 25 पैसे ना दे उधार, 1 रुपया किसी को कोई उधार ना दे, और मेरे को 10.5 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर, तो सोचिए मेरी पॉपुलरिटी कितनी बड़ी होगी, मेरी पहचान कितनी बड़ी होगी कि लोगों ने मुझे 10.5 लाख रुपए का कर्जा भी दे दिया। ये मेरे लिए प्राउड की बात थी, मेरे लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं थी। मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, ये मेरे लिए प्राउड की बात थी। 10.5 लाख रुपए का कर्जा हुआ, और ये सबसे बड़ी खुशी मेरे ऊपर ये रही कि ये कर्जा अब से 8 साल पहले का रहा है, और छोटी उम्र में मेरे ऊपर कर्जा हो गया तो मेरी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो गई। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, आप ध्यान से समझिएगा कि छोटी उम्र में ही जिस आदमी ने प्रॉब्लम झेल ली होंगी उसका जीवन हमेशा दमदार तरीके से बीतेगा, दमदार तरीके से, बिल्कुल दमदारी के साथ जाएगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम का सामना करना होता है उसने वो बचपन में ही झेल लिया, उसने वो बचपन में ही सारी प्रॉब्लम झेल ली। तो मैंने बचपन में ही सारी प्रॉब्लम झेल ली, तो मुझे कभी कोई टेंशन नहीं हुई, और आज मैं बिंदास तरीके से अपने जीवन को जीता हूं क्योंकि मैंने बचपन में झेल लिया। कैसे? एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। जो बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बच्चों को जैसी मौसम बदलता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। गर्मी आती है तो बच्चों की तबीयत खराब, सर्दी आती है तो बच्चों की तबीयत खराब, और बरसात आती है तो बच्चों की तबीयत खराब, सर्दी खांसी बुखार जुकाम ही लग जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो बच्चे झुग्गियों में पैदा होते हैं, जो बच्चे झुग्गियों में रहते हैं, वो नंगे पैर पूरी सर्दी बिता देते हैं और नंगे पैर ही गर्मी हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट बहुत ज्यादा होती है, इम्यूनिटी पावर उनके अंदर हमेशा स्ट्रांग रहती है। और ऐसी इम्यूनिटी पावर मेरी स्ट्रांग हो गई, मुझे प्रॉब्लम को झेलने की क्षमता मेरी बहुत ज्यादा हो गई। 10.5 लाख रुपए का कर्जा तो मैंने तब झेल लिया था जब मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी। सोच के देखिए आप, 10.5 लाख रुपए का कर्जा तो मैं उस समय झेल चुका था जब मेरी कोई भी दूर दूर तक की पहचान नहीं थी। तब 10.5 लाख रुपए का कर्जा मैंने झेल लिया। तो मैं उस समय पे इतना ताकतवर बन गया कि आज अगर मेरे ऊपर 1,000 करोड़ का भी कर्जा हो जाएगा ना तो मुझे एक नखून भर की भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा बूस्ट है। इसीलिए ही मैं बड़े बड़े रिस्क लेने की आदत पड़ चुकी है मुझे। लोग बोलते हैं ना मेरे से, लोग मेरे से बोलते सर आप इतने बड़े बड़े रिस्क कैसे ले लेते हो, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां आप कैसे ले लेते हो, 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां आपने कैसे ले ली? अरे भाई मेरी इम्यूनिटी पावर बूस्ट है। मैं भाई साहब इम्यूनिटी पावर का मैं स्ट्रांग है, मेरी इम्यूनिटी पावर, मुझे फर्क नहीं पड़ता 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। मेरे मैं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, ऊपर प्रार्थना करता हूँ शाम का समय, ऊपर वाले मेरे ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज करवाए। ये मैं आज बोल रहा हूँ, 1 लाख करोड़ का ऊपर वाले मेरे ऊपर कर्ज करवाए। भाई साहब 1 लाख करोड़ का कर्ज में पता है मुझे कब मिलेगा? जब मैं 10 लाख करोड़ का आदमी हूँ, तब मुझे कोई बैंक 1 लाख करोड़ का कर्ज दे पाएगा। और मैं चाहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा मेरे ऊपर हो, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि जिसके ऊपर जितना बड़ा कर्जा होता है आदमी उतना ही अमीर बनता है। और जिसके ऊपर 25 पैसे का कर्जा नहीं है उसकी इनकम भी आप देख लेना, वो पर डे का 100 रुपए से ज्यादा कमाता भी नहीं होगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जीवन जीना है तो टेंशन लेने का नहीं है। तो मैं हमेशा खुश रहता, मस्त रहता। मेरे घर वाले बोलते कि भाई तू मेरे ऊपर कर्जा है, तुम टेंशन नहीं लेते? मैंने बोला नहीं लेता। बोले क्यों? अरे भाई मैंने पैसा लिया, मैं टेंशन क्यों लूं? जिसने पैसा दिया है टेंशन वो लेगा, जिसने मुझे पैसा दिया है वो टेंशन लेगा, मैं क्यों टेंशन लूं? तो मैं बिंदास रहा, हमेशा मस्त रहा। मस्त रहा मस्ती में, आग लगो बस्ती में, इस शुरू से मैंने जीवन में सीखा है। हमेशा मस्त मैंने जीवन अपना जिया है, कोई टेंशन मैंने कभी नहीं ली। जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो जाता था मैं तब भी बिंदास मोटरसाइकिल को आराम आराम से चलाता और धक्का मार के फिर उसके ऊपर बैठ जाता बड़े स्टाइल में। लोग मेरे से पूछते कि क्या हो गया मोटरसाइकिल में, मैं कभी ये नहीं बताता था कि तेल खत्म हो गया। मैं हमेशा बताता था कल सर्विस करवाई थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई इंजन में। क्योंकि मैंने एक बात सीखी है, कभी भी अपनी फटी जेब किसी को मत दिखाओ। अगर आपने अपनी समस्या लोगों को बता दी लोग आपसे दूर हट जाएंगे। तो मैं समस्या बताता ही नहीं था किसी को, मस्त रहता था। मेरी जेब में 100 रुपए होते थे तब भी मैं राजा होता था, 10 रुपए होते थे मैं तब भी राजा होता था, 1000 रुपए होते तब भी राजा होता था, और जेब में एक भी रुपया नहीं होता था मैं तब भी राजा रहता था, तब भी मस्त रहा, मस्ती में रहता था, कोई टेंशन नहीं, हमेशा बिंदास आदमी। मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया,
फ्लाईओवर आया, फ्लाईओवर से धक्का मारा, फ्लाईओवर से चल गई बाइक 2-4 किलोमीटर तक आराम से मस्त रहा। बाइक चला रहे हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली मिल गई, ट्रॉली पकड़ ली पीछे से, बाइक चल रही है आराम से, मस्ती के साथ बाइक चल रही है। मस्त रहे, हर टेंशन में मस्त रहे। कोई टेंशन आई कैसी भी, ट्रेन में बैठने के पैसे नहीं होते थे हमारे पास, तो मैं क्या करता था, विकलांग डिब्बे में बैठ जाता था। टेंशन तब भी नहीं ली, टेंशन बिल्कुल नहीं ली, मस्त इसके साथ जीवन जिया अपना। क्योंकि मुझे पता था, टेंशन लोगे, टेंशन लेने से सिर्फ एक काम होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। टेंशन लेने से सिर्फ एक काम होगा, वो सर के बाल उड़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और मेरे सर के बाल आप देख सकते हैं कितने लंबे हैं। टेंशन लेने से एक ही काम होता है, सर के बाल उड़ते हैं। बस एक बात याद रख लेना जीवन भर, ये फॉर्मूला है टेंशन लेने का। टेंशन लेने से सिर्फ एक ही फायदा होता है कि बिना बाल कटवाए बाल उड़ जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना दोस्त जीवन में। तो मैंने हमेशा कभी टेंशन नहीं ली, हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहा। और 2016 में फेसबुक के माध्यम से मुझे स्लीपर्स वेलनेस देखने का मौका मिला, और मैंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। मेरे पास कंपनी को ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने 5% ब्याज पे लेके इस कंपनी को ज्वाइन किया। प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट अपने यूज करे, फिर उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, मैं आगे की स्लाइडों में आपको बताऊंगा। तो पूरी ट्रेनिंग में बने रहें, आज आपको बहुत कुछ देके मैं जाऊंगा, ये मेरा आपसे सभी से वादा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 के लिए, उठो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। फिर पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना। उठो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जब तक आपका जो लक्ष्य है, जब तक वो हासिल नहीं हो जाता है, तब तक आपको रुकना नहीं है, लगातार लगे रहना है, अपने काम में आगे बढ़ते रहना है। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। अगर जो आप सोच रहे हो कि 2024 में कामयाब मुझे होना है, तो आप कामयाब हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर समझोगे, तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तो तुम ताकतवर हो जाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप बहुत कुछ कर जाओगे। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आपको कामयाब कर सकता है, तो सबसे पहले अगर कोई ताकत है इस धरती पे, वो है आप खुद। आपको आपसे ज्यादा इस धरती पे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अगर आपको कोई व्यक्ति कामयाब कर सकता है, तो सबसे पहले आपको खुद ही आप कामयाब कर सकते हैं। आपको खुद कामयाब कर सकता है। दुनिया में कोई आपको कामयाब करने के लिए नहीं आएगा, दुनिया में लोग आपका साथ देने के लिए आएंगे। कामयाबी दिलाने के लिए नहीं, साथ देने के लिए। कामयाबी में और साथ देने में, दोनों में अंतर होता है। कामयाबी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, कामयाबी के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको खुद करनी पड़ेगी। हाँ, कोई आदमी आपके साथ आके मेहनत में सहारा लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रजाई में लेटे रहो और आपको कामयाबी मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कामयाबी की कीमत आपको खुद चुकानी पड़ेगी। आप जैसा सोचते हैं, ऐसा ही आप 2024 में बनेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। और आप ये सोच रहे हैं कि 2024 में मुझे एसलीपेस के माध्यम से करोड़पति बनना है, तो मैं आपको वादा करता हूं, करोड़पति 101% बन जाओगे। जो आप सोचोगे होगा दोस्तों, वही। कुछ जरूरी सवाल अपने आप से, आज हम सभी लोगों को अपने आप से कुछ जरूरी सवाल करने हैं। कुछ जरूरी सवाल अपने आप से। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है? हम सभी का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही रहता है, सभी का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरों से सवाल करते हैं, हम अपने बच्चों से सवाल करते हैं, अपने माँ बाप से सवाल करते हैं, अपने पड़ोसी से सवाल करते हैं, टीचर स्टूडेंट से सवाल करता है, स्टूडेंट टीचर से सवाल करता है। ये दुनिया दूसरों से सवाल करती है, जबकि सवाल अपने आप से करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इस पैनल पर जितने भी लोग अभी वीडियो को सुन रहे हैं, या आने वाले समय में, आने वाले 100 साल बाद भी जब ये वीडियो को लोग सुनेंगे, तो मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग सुनते हैं इस वीडियो को, लोग अपने आप से कभी सवाल नहीं करते, लोग हमेशा दूसरों से सवाल करते हैं। और जिसने अपने आप से सवाल किया है ना, वही आदमी कामयाब होता है। दूसरों से सवाल करके आपको जवाब मिल सकता है, लेकिन अपने आप से सवाल करोगे ना, तो आपका जवाब अंतरात्मा से आएगा, अंतरात्मा से। तो सवाल हमेशा अपने आप से करें, ना कि दूसरों से करें। और जिसने सवाल अपने आप से किया है ना, वो हमेशा कामयाबी पाता है दोस्त। और जो लोग दूसरों से सवाल करते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती है। तो अपने आप से सवाल आपको क्या करना है? पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, क्या आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? आपको यहाँ पर दो पिक्चर दिखाई दे रही है।
कि आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करिए, अपने आप से सवाल करिए। मैंने क्या बोला? सवाल दूसरों से नहीं, सवाल मम्मी पापा से नहीं, सवाल बच्चों से नहीं, सवाल पड़ोसी से नहीं, सवाल रिश्तेदारों से नहीं, सवाल अपने आप से करिए। क्या आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? आपकी स्थिति कौन सी है? ये दो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। मैं अपनी बताऊं तो 2016 से पहले मेरी स्थिति जो थी वो ये पर्स वाली स्थिति, जो खाली पर्स दिख रहा है। और आज मेरी स्थिति कौन सी है? आज मेरी स्थिति है दूसरी वाली, कि आज मुझे पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है। आज मुझे पैसे खर्च करने के लिए सोचने नहीं पड़ रहे हैं। एक समय पे मुझे पैसा कमाने के लिए भी सोचना पड़ता था और पैसा खर्च करने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि आमदनी मेरी नहीं थी और खर्चे मेरे थे। और आज की डेट में मेरी आमदनी उतनी है जितने मेरे खर्चे भी नहीं है। आमदनी मेरी ज्यादा है, इनकम मेरी बहुत ज्यादा है, और खर्चे मेरे उतने नहीं। तो सवाल अपने आप से करना है, क्या आप उतना पैसा कमा रहे जितना आप चाहते हैं? और ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। जिसके होने से इज्जत मिलती है उसे दुनिया पैसा कहती है। आपकी इज्जत किससे है? आप किससे मानते हैं अपनी इज्जत? कि दो लोगों ने आपको नमस्कार कर लिया, आप समझते हैं कि आप इज्जतदार हैं? नहीं। इज्जत आज की डेट में पैसे से बनती है। इस दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज की डेट में, इस कलयुग में, पैसे से ही रिश्ते नापे जाते हैं। आपके पास पैसा होगा तो आपके रिश्तेदारों में इज्जत अच्छी होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा तो रिश्तेदारों में इज्जत अच्छी नहीं होगी। आपके पास पैसा अच्छा होगा तो पड़ोसी इज्जत करेगा, आपके पास पैसा नहीं है पड़ोसी इज्जत नहीं करेगा। आपके पास अच्छा पैसा है, माँ बाप, चाचा ताऊ, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी अपने हैं, सब आपकी इज्जत करेंगे। और पैसा नहीं है ना मेरे भाई, कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी को नहीं। और आपको मैं अगर एग्जाम्पल देके बताऊं तो आप अपने घर में फॉर्मूला लगा लेना, और ये फॉर्मूला आज अभी लगा लेना या कल लगाना, जब भी आपका मन करे फॉर्मूला लगा लेना। आपका बच्चा आपसे बोले कि पापा मुझे 10 रुपए देना, मुझे कुरकुरे खाने, चिप्स खानी, टॉफी खानी, बिस्कुट खाने हैं, और आप उनको बोलना क्या तू हर दिन पैसे मांगता रहता, चल पैसे नहीं है। तो थोड़ी देर बाद वो अपनी मम्मी से एक ही बात बोलेगा, पापा गंदे हैं। अपने दूसरे भाई से बोलेगा पापा गंदे हैं। अपने दोस्तों से जाके बोलेगा मेरे पापा गंदे हैं। और आप उसके जैसे, उसने 10 रुपए मांगे, आप उसको 10 रुपए दे देना। और वही बच्चा अपने दोस्तों से जाके बोलेगा मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, और अपनी मम्मी से बोलेगा पापा बहुत अच्छे हैं, थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। ये 10 रुपए का नोट हमारी औकात दिखा देता है। 10 रुपए का नोट हमें अपने बच्चों की नजरों में अच्छा पिता बना देता है। और 10 रुपए का नोट ही अगर हम नहीं दे पाते हैं तो वही बच्चे हमें गंदा बोल देते हैं। ये पैसा है, बहुत बड़ी पावर है मेरे भाई। मैं नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओ, मैं सिर्फ इतना जरूर बोलूंगा दोस्त, इतना पैसा जरूर कमाओ कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माँ बाप और आपका मन जिस चीज को खरीदने का करे आप उस चीज को खरीद लें। उसके लिए आप रेट लिस्ट ना देखें। हमारे समाज में होता क्या है, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली हमसे बोलती है कि चलो जी मैं बाहर खाना खिलाने के लिए ले चलो, बहुत दिन हो गए हमने बाहर खाना नहीं खाया। तो हम लेके तो पक्का जाते हैं, लेकिन जो मेन्यू कार्ड आता है रेस्टोरेंट में जाके, होटल में जाके, हम उसमें खाना नहीं देखते हैं, खाना कौन सा खाना है। हम वहां पर देखते हैं इस खाने का रेट क्या है। खाना नहीं देख रहे, रेट देखते हैं कि इसका रेट क्या है। तो रेट से हम खाना लेते हैं। अब खाने का रेट जिसका सबसे कम होता है, हम उसको मंगाने की ज्यादा सोचते हैं कि हाँ इसको मंगा लेना चाहिए। तो दोस्त हमेशा याद रखें, पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में, पैसा ही बहुत जरूरी है। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा बिना कुछ भी नहीं होता है। मेरे जीवन में मैंने देखा है, मेरे जीवन में जब पैसा नहीं था ना तो कोई मुझे कोई वैल्यू नहीं देता था। कोई मेरी वैल्यू नहीं थी, मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं थी, मेरे रिश्ते नाते चाचा ताऊ कोई नहीं। आज भी हो सकता है मेरे रिलेटिव इस वीडियो को सुनेंगे और आगे आने वाले समय में सुनेंगे। मैं जानता हूं जब मेरे पास पैसा नहीं था तो कोई मुझे नहीं बुलाता था, लेकिन आज पैसा आ गया है तो सब इज्जत करने लगे। तो मैं एक बात जानता हूं, इज्जत आदमी की नहीं होती है, इज्जत उसकी जेब में रोकड़ा कितना है, इज्जत हमेशा उसकी होती है। इज्जत एक पद की होती है, इज्जत आदमी की नहीं होती है। याद रखें दोस्त, पैसा है तो ही सब कुछ है, पैसा नहीं है कुछ नहीं है। आप अपने घर में रहिए और पैसा नहीं कमाते हैं तो इज्जत नहीं होगी। आप मान लीजिए आपके घर में दो भाई हैं, एक भाई है पैसा कमा के लाता है, अपने अपने मम्मी पापा को देता है हर महीने कमा के, और आप पैसा घर में नहीं कमा के ला के दे रहे हैं, तो घर वाले भी आपको इज्जत नहीं देंगे। घर वाले भी उससे पूछेंगे बेटा दूध पिया, बेटा खाना खाया, बेटा सर्दी हो रही है, बेटा आराम से रजाई में लेट जा, बेटा गर्मी हो रही है, बेटा पंखा कूलर एसी चला ले। किससे? जो पैसा कमा के घर में लाके दे रहा है। इज्जत पैसे वाले की है, बिना पैसे वाले को कोई नहीं पूछता है मेरे भाई। ये बात आपको याद रखनी है। कमिटमेंट लीजिए 2024 में,
कमिटमेंट लीजिए अपने आप से। आज तक जो हुआ चलेगा, लेकिन 2024 के अंदर मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा। रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा कोई पैसे वाला व्यक्ति होगा तो मेरे पिताजी का नाम आएगा। मेरे चाचा ताऊ में सबसे ज्यादा कोई पैसे वाला व्यक्ति होगा तो मेरे पिताजी का नाम आएगा। और मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में सबसे पैसे वाला कोई व्यक्ति होगा तो मेरे पिताजी का नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, मेरे परिवार का नाम बनेगा। तो इतना कमिटमेंट तो आप ले ही सकते हैं ना मेरे भाई। आप देश का अंबानी नहीं बन सकते, लेकिन अपने घर का तो अंबानी बन ही सकते हैं ना। अपने परिवार का तो अंबानी बन ही सकते हैं ना। रिश्तेदारों के लिए तो अंबानी बन ही सकते हैं ना। दोस्तों के लिए तो अंबानी बन ही सकते हैं ना। तो जीवन भर याद रखें, पैसा है तो ही सब कुछ है। पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई पड़ोसी है। कोई किसी का नहीं है। पैसा है तो ही सब कुछ है। पैसा बिना कुछ भी नहीं है। और मेरे से ज्यादा आप इस बात को समझते हैं। और आप याद करिए, इस पैसे ने आपकी कितनी बार इज्जत करवाई है, और इस पैसे ने ही आपकी इज्जत कितनी बार बेकार करवाई है। इस बात को याद रखिए। आपने देखा होगा, जब आपके रिश्तेदारी में शादियों में जाते हैं, तो जब आप शादियों में जाते हैं तो लोग बोलते हैं आइए जी आइए बैठिए, बस बात खत्म। और वहीं पर कोई एक व्यक्ति पैसे वाला आता है, उसको भरपूर मात्रा में सम्मान दिया जाता है। भरपूर तरीके से सम्मान दिया जाता है। उसके बारे में तारीफ की जाती है। 2 4 5 10 लोग उसके पास बैठते हैं, उससे बातें करते हैं। दोस्त एक बात याद रखना, जमाना बदल गया है। पहले लोग पढ़े लिखे लोगों से सलाह लेते थे कि बताइए हम अपने बच्चे को क्या करवाएं। आज लोग पैसे वालों से सलाह लेते हैं, बताइए हम अपने बच्चे को क्या करवाएं। इज्जत पैसे वालों की है, ना कि और किसी की है। पैसा कमाओ, इज्जत पाओ। पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है। क्या आपके पास समय की आजादी है? अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो सुबह 6 बजे नौकरी पे जाते होंगे, रात को 10 बजे नौकरी से आ रहे होंगे। क्या आपके पास समय की आजादी है? देखिए, एक पिक्चर लेफ्ट वाली है, पिक्चर राइट वाली है। एक पिक्चर में एक आदमी, देखिए अब कितने तरीके से मेहनत करने में लगा हुआ है, और दूसरी तरीके से आदमी पूरा एंजॉय कर रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पर, समय सभी के पास एक समान ही है, लेकिन सभी लोग समय का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो लोग समय की कदर करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अब चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी साहब हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई भी हो इस धरती पे, चाहे झुग्गी वाला हो या चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, ऊपर वाले ने सब लोगों को एक चीज तो बराबर दी है। हो सकता है रंग रूप सबको अलग अलग दिया है, सबको अलग अलग दिया होगा, किस्मत सबकी अलग अलग बनाई होगी, भाग्य सबका अलग अलग दिया होगा, सब कुछ सबको अलग अलग दिया होगा। लेकिन एक चीज ऊपर वाले ने कॉमन दी है, सबको 24 घंटे का समय बराबर दिया। सबको, सबको। अभी हम जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, हम सभी को 24 घंटे ही दिए हैं। आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोले कि मुझे 24 घंटे 1 मिनट दिया है, एक भी नहीं है। और कोई व्यक्ति ये बोले मुझे 23 घंटे 59 मिनट दिया है, एक भी नहीं है। हम सभी को समय 24 घंटे ही दिया है। लेकिन इस 24 घंटे के अंदर कुछ लोग अपने समय को सही जगह पर लगाकर अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोग अपने समय को गलत जगह पर लगा के जीवन भर किसी और को अमीर बनाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। आप किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, और उस फैक्ट्री में आप जाते हैं, किसी कंपनी में आप जाते हैं। आपकी नौकरी डेली की 10 घंटे की है। आपके जैसे उस कंपनी में मान लेते हैं 100 लोग काम करते हैं, और 100 लोग अगर 10 10 घंटे काम करते हैं तो 1,000 घंटे काम होता है एक व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति कौन है? जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। हो सकता है आपसे रंग रूप में बेकार होगा, हो सकता है आपसे पढ़ाई लिखाई में भी कम होगा, हो सकता है, ये भी गारंटी है, हो सकता है पढ़ाई लिखाई में भी आपसे कमजोर होगा, उसके पास डिग्री आपसे कम होगी। क्योंकि नौकरी करने वालों के पास डिग्री हमेशा बड़ी होती है, और मालिक के पास, मैक्सिमम मालिकों के पास डिग्री हमेशा छोटी होती है। ये आप स्टडी करना, आपको यूट्यूब से, गूगल से पता लग जाएगा। तो एक व्यक्ति जो कैबिन में बैठा है, जो कंपनी का मालिक है, जो कभी कभी आ रहा है, जो सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव, शिमला, मनाली, जो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उसके लिए 1,000 घंटे पर डे काम हो रहा है, पर डे। लेकिन जो एक आदमी मेहनत कर रहा है, जो 10 घंटे काम कर रहा है, वो सिर्फ चुनिंदा पैसा कमा रहा है। जो आदमी काम नहीं कर रहा है, उसके लिए 100 लोग काम कर रहे हैं, 1,000 घंटे काम हो रहा है, वो लोग आदमी इंजॉय कर रहा है। तो ये बात आपको समझनी है कि आपको कौन सा व्यक्ति बनना है। आपको बनना कौन सा है? आपको काम करने वाला बनना है या इंजॉय करने वाला बनना है? देखिए दोस्त,
अगर आप जीवन भर नौकरी करेंगे तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, सत्य है, आप सभी जानते हैं। ये सत्य सभी जानते हैं, क्योंकि 10 घंटे काम करके आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आदमी एंजॉय वही कर सकता है जिसके लिए लोग काम करते होंगे। लोग, खुद नहीं, लोग काम करते होंगे। जैसे आज मैं हूं, मेरे नेटवर्क में लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोग। आज मेरे नेटवर्क में लगभग 15 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 15 लाख आईडी मेरे डाउन में लग चुकी हैं। कौन है ये लोग? जिनको मैं नहीं जानता। ये जाने अनजाने में लोग जुड़ते चले गए। आप जुड़े, आपके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके पड़ोसी, ऐसे जुड़ते हुए चले गए। आज मैं काम करूं या ना करूं, मैं इंजॉय करूं, मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मेरे पास एक टाइम फ्रीडम है, मेरे पास आज मनी फ्रीडम है। मैं अपने समय को अपने तरीके से जी सकता हूँ। मुझे जरूरी नहीं है कि सर्दियों का समय हो रहा है, टेम्परेचर 5-6 का चल रहा है, रात को टेम्परेचर 1-2 पे आ रहा है, सुबह 9 बजे कोहरा पड़ रहा है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं सो के जगू ना जगू मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी है, मैं रजाई से निकलू ना निकलू मेरी मर्जी है। लेकिन नौकरी वाले की मर्जी नहीं है ना मेरे भाई। नौकरी वाले को तो सुबह 8 बजे नौकरी पे जाना ही पड़ेगा, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान आ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। समय की आजादी नहीं है। देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी नागरिक आजाद नहीं है। क्यों आजाद नहीं है? क्योंकि वो कहीं ना किसी का नौकर है, किसी ना किसी के रूप में नौकर ही है। चाहे प्राइवेट जॉब, चाहे सरकारी नौकरी, नौकरी है। आज मेरे पिताजी सुबह 6 बजे ड्यूटी पे जाते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं। तो वो सरकारी, सरकार के नौकर है। नौकर तो नौकर ही होता है। मैं भी जब प्राइवेट नौकरी करता था, मैं भी किसी का नौकर था। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था और शाम को, रात को 9 बजे घर आता था, मैं भी किसी का नौकर था। मालिक कौन है? मालिक वो होता है जो अपने मुताबिक अपने जीवन को जिए, ना कि मुझे ऑफिस लेट आने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़े और मुझे अपने घर जाने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़े। मुझे खाना खाने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़े कि सर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या मैं खाना खा लूं, बाद में फाइल बना लूंगा। समय की आजादी ये खुद के हाथ में है मेरे भाई। आप चाहें तो आप किसी को अमीर बना सकते हैं, और आप चाहें तो आप खुद को अमीर बना सकते हैं। ये दोनों डिसीजन आपके हाथ में, दोनों आपके हाथ में, दोनों ही आपके हाथ में। यहां पर फिर लिखा हुआ है, फिर मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। समय सभी के पास एक समान है, सभी के पास एक समान है, लेकिन सभी लोग समय का अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मालिक बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग नौकर बने रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय की कदर मतलब जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। मतलब आज आप नौकरी कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि आप नौकरी छोड़िए। जब तक, नौकरी कब तक करनी चाहिए? जब तक मालिक बनने का मौका ना मिले, तब तक आदमी को नौकरी करनी चाहिए। मैंने भी करी है दोस्त, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैंने भी नौकरी करी है। मैं जब नौकरी करता था तो मैं इसलिए करता था कि मेरे पास मालिक बनने का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने नौकरी करी। और जब मेरे पास मालिक बनने का ऑप्शन आ गया तो मैंने नौकरी नहीं करी। तो मैं नहीं बोल रहा कि आप नौकरी छोड़िए, आप नौकरी करिए। अगर आपकी नौकरी का टाइम 9 से 5 है, 9 से 5 नौकरी करिए, अपने घर जाइए, अपना नहाइए धोइए, अपने कपड़े चेंज करिए और फिर 2 घंटे फील्ड में निकल जाइए। 2 घंटे में जाके एक आदमी को प्लान दिखाइए और 30 के 30 दिन लगातार अपने अपलाइन के माध्यम से प्लान दिखवाइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 30 दिन के अंदर आपको सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन होगी कब? जब आप समय का सदुपयोग लगातार करेंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कैसे समय निकालूंगा, फिर गर्मी आएगी, फिर गर्मी कैसे निकलूंगा, फिर बारिश आ जाएगी, तो दोस्त ऐसे जीवन में कभी भी समय नहीं निकाल पाओगे। समय आपको ही निकालना पड़ेगा। डेली के 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अब एक प्रॉब्लम है आपके पास, जब आपका अपलाइन आपको कॉल करता है कि सर चलिए फील्ड में चलते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो आप एक लाइन उसको पक्का बोलते होंगे, दोस्त, सर, गुरुजी, मेरे पास समय नहीं है। मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है। दोस्त, इस समस्या का समाधान आप ही के पास है। इस समस्या से आप ही को निकलना पड़ेगा। अभी मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए, 3-4 दिन की पहले की बात है। लोग आते रहते हैं मेरे से मिलने के लिए, बड़े दूर दूर से आते हैं, 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर से भी लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं। तो जब वो मिलने के लिए आए, तो उनमें से 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला सर हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। काम तो करना चाहते लेकिन समय नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा एक ही लाइन, और सभी लोग ध्यान से सुनना। मैंने उनसे पूछा कि मेरे भाई, नहाया कब से नहीं है? फिर बोल रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा नहाया कब से नहीं है? उसने बोला सर इसका मतलब क्या है? मैंने बोला नहाया कब से नहीं है? बोला समझा नहीं। मैंने बोला खाना कब से नहीं खाया? बोला समझा नहीं। पानी कब से नहीं पिया? बोला समझा नहीं। सोया कब से नहीं?
बोला समझा नहीं। मैं बोला मैं समझाता हूँ। समय नहीं है तो नहाया भी नहीं होगा, समय नहीं है तो खाया भी नहीं होगा, समय नहीं है तो पानी भी नहीं पिया होगा, समय नहीं है तो सोया भी नहीं होगा। बोला सर ये सारे काम तो करे हैं। मैंने बोला क्यों किए हैं? बोला समय निकाला तब किए हैं। तो मैंने बोला समय निकालना ही है। आप अपने उन सभी जरूरी कामों के लिए समय निकालते हैं जो आपको जरूरी लगते हैं, और आप उस काम के लिए समय नहीं निकालते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है। आप उस मूवी को पक्का देखते हैं जो मूवी आपको पसंद है, आप उस मूवी को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आप हमेशा वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, आप उसके लिए समय निकल जाता है। बोलो तो समय नहीं है। तो समय नहीं है तो भैया तेरी शादी भी नहीं हुई। बोला हुई है। बोला दूल्हा बना? बोला बना। घोड़ी पे बैठा? बोला बैठा। बग्गी पे बैठा? बोला बैठा। रात को फेरे में बैठा? बोला बैठा। समय नहीं था तो कैसे बैठ गया है? जिस दिन बच्चा बीमार होता है, मैडम बीमार होती है, तुम खुद बीमार होते हो, उस दिन डॉक्टर के पास दवा लेने ले जाते हो? बोला जाते हैं। समय कहाँ से निकला? बोला निकालना पड़ता है सर। तो मैंने भी बोला कि जब निकालना पड़ता है उन सभी जरूरी कामों के लिए, तो एसलीपीएस के लिए नहीं निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी एसलीपीएस तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। और जिस दिन तुम्हारे लिए एसलीपीएस जरूरी हो गई, उस दिन के बाद याद रखना, उस दिन आपके पास समय ही समय है एसलीपीएस करने के लिए। उस दिन के पास समय ही समय। तो याद रखिए दोस्त, समय हर व्यक्ति के पास है, किसी के पास कम नहीं है और किसी के पास ज्यादा नहीं है, सभी के पास बराबर है। समय का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, आपको कामयाबी 2024 में 100% मिलेगी। क्या आप और आपका परिवार स्वस्थ हैं? ये देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है ये शरीर एक बगीचे की तरह है और हमारी इच्छाएं बागवान की तरह होती हैं। यानी खान पान और रहन सहन से जुड़ी इच्छाएं सही रहेंगी तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। पढ़िए आप लाइन को, पढ़िए आप खुद, क्या कहना चाह रही है लाइन? ये लाइन कहना चाह रही है खान पान अच्छा रहेगा और रहन सहन अच्छा होगा तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। फिर मैं बोल रहा हूं, खान पान अच्छा, रहन सहन अच्छा, ये पैसे से आते हैं। बिना पैसे के खान पान अच्छा नहीं होता, बिना पैसे के रहन सहन अच्छा नहीं होता। अगर खान पान अच्छा होगा, रहन सहन अच्छा होगा, तो ये पैसे से ही आएंगे मेरे दोस्त, बिना पैसे के नहीं आएंगे। आज लोगों को में बीमारियां, मैक्सिमम लोग बीमार क्यों हैं? मैक्सिमम लोगों के बीमार होने का कारण है डिप्रेशन, टेंशन। क्यों? क्यों? क्यों है टेंशन? पैसा नहीं है। जितना पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए, सपनों पूरा करने के लिए, उतना पैसा नहीं है, तो इसीलिए लोग खुश नहीं है, और जो लोग खुश नहीं है वो लोग बीमार है। तो याद रखिए दोस्त, जीवन जीने के लिए, हमेशा हेल्थी रहने के लिए आपको अपना खान पीन अच्छा करना पड़ेगा, रहन सहन अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। क्या आपके पास वो कार या बाइक है जिस पर आप चलना चाहते हैं? अभी देख लीजिए, आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कंफर्ट जोन वाली जिंदगी। एक बाइक है, एक बाइक पे पूरा परिवार बैठा है, और यहां पर आप देखिए ये 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है आपके सामने, जिसमें आपका भाई से बैठता है। ये गाड़ी है मेरे पास, जो पिक्चर आप देख रहे हैं। देखिए आप, जीवन, जीवन आपके हाथ में है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी जीवन जी सकते हैं, बाइक वाला भी, आप चाहें तो बढ़िया एस क्लास वाला भी जीवन जी सकते हैं। मर्जी आपकी है, मर्जी आप ही की है। आप जैसा जीवन चाहेंगे आप वैसा जीवन जी सकते हैं। चॉइस है, सेल्फ चॉइस है आपकी। आपको अच्छा लगता है बाइक पे चलना, अच्छा लगता है तो बाइक बढ़िया है, और आपको गाड़ी अच्छा अच्छा लगता है तो गाड़ी बढ़िया है। तो जीवन आप ही का है दोस्त। ये बीवी, ये बच्चे सब आपके पीछे हैं, माँ बाप सब आपके पीछे हैं। आप चाहें तो उनको बाइक पे घुमाओ, और आप चाहो तो एस क्लास में घुमाओ। मर्जी आपकी है, चॉइस है आपकी। आप जैसा जीवन जीना चाहेंगे आपको वैसा ही जीवन मिलेगा। जैसा जीवन जीना चाहेंगे वैसा ही मिलेगा दोस्त। अब आप चाहें अपने छोटे छोटे बच्चों को ये ऐसी सर्दियों में टंकी पे बैठा के लेके जाना चाहते हैं तो हम नहीं रोकेंगे भाई साहब आपको, हम कौन होते हैं रोकने वाले। आप चाहते हैं कि जिस बीवी को आप प्यार करते हैं, जिन बच्चों को आप प्यार करते हैं, उनको ऐसी सर्दी में, यहाँ पर 4 का टेम्परेचर, 5 का टेम्परेचर, आप बाइक पे घुमा रहे हैं। गर्मियों में 30 के टेम्परेचर में आप गर्मियों में बाइक पे घुमा रहे हैं। और बारिश में बच्चों को बाइक पे घुमा रहे हैं, फैमिली को बाइक पे लेके जा रहे हैं, जिसपे फिसलने का डर होता है। हम्म बारिश में भीगने का डर होता है, गर्मी में लू का डर होता है, सर्दियों में सर्दी का डर रहता है। आप चाहे तो अपनी फैमिली को आप लेके जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन हमारा काम है एज ए अपलाइन, एज ए मेंटर समझाने का। हम आपको समझाएंगे कि जो आज तक हुआ वो ठीक है, लेकिन 2024 में कमिटमेंट लीजिए। 2024 में आपके घर में चाहे बड़ी गाड़ी नहीं दो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए की तो गाड़ी आपके घर में होनी चाहिए। कमिटमेंट लीजिए अपने आप से, स्टार्टिंग करिए। एल्टो ही लो, अरे मैं कहता हूँ नैनो ही ले लो, अरे मैं कहता हूँ वैगनार ही ले लो, अरे मैं कहता हूँ मेरे दो पुरानी ही ले लो, लेकिन कम से कम ले लो। जिस बीवी के साथ 7 फेरे लेके आए हो, जिस बीवी के साथ कबूल 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 बोल के लाए हो ना, कम से कम उस बीवी के लिए इतना तो कर लो कि उसको अपनी बराबर में बाइक पे बैठा, गाड़ी में बैठा के उसको सफर कराओ। कम से कम इतना तो कर लो ना मेरे भाई। जो चुन्नू मुन्नू घर में पैदा हुए हैं, जो माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने भगवान से हमें दुआएं मांगी, उनके लिए कम से कम एक गाड़ी तो खरीद लो मेरे भाई। एक गाड़ी का तो सपना तो पूरा कर दो ना उनका। और बच्चे भी दोस्तों से जाके बोल सकें मेरे पापा ने गाड़ी खरीदी है, वाइफ भी अपने मायके में जाके बोल सके तुमने मेरे लिए दमदार पति ढूंढा है, उन्होंने आज गाड़ी खरीदी है। अरे कम से कम दो इतना तो करो ना यार। या बिल्कुल ही जीवन बिल्कुल ही त्याग दिया है, हमारे बस की कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, इतना तो मत कमजोर बनो ना यार। ये गाड़ियों के शोरूम हम लोगों के लिए खुले हुए हैं। कमिटमेंट लीजिए, कमिटमेंट। 31 दिसंबर 2024 का सूरज जब छुपेगा, जब मेरे घर के अंदर एक गाड़ी खड़ी होगी, एक कमिटमेंट आपका होना चाहिए कि कमिटमेंट लीजिए। रात का समय है, ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि ऊपर वाले मैं इस साल इतनी मेहनत करूंगा कि 2024 में मेरे घर के अंदर गाड़ी खड़ी होगी। एक कमिटमेंट। सारे लोग कमिटमेंट, अपने आप को बेचारा साबित मत करो कि मेरे बस की कुछ भी नहीं है। अरे दोस्त, इंसान के बस की तो सब कुछ है, इंसान ही तो सब कुछ कर सकता है। मैंने क्या बोला था, मैं वो व्यक्ति हूं आपके सामने जिसके पास मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, और आज 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ी है मेरे पास। सोचो आप, 7 गाड़ियों का मालिक बनाओ इस कंपनी में आने के बाद। कैसे बना? कारण क्या रहे? सिर्फ अपने आप को कमजोर साबित नहीं किया, हमेशा अपने आप को दमदार साबित किया, हमेशा अपने आप में बड़ा सोचा, तब ये हो पाया। तो मुझे उम्मीद है जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, 2024 में 31 दिसंबर तक आप सभी के घर के अंदर एक खूबसूरत सी चमचमाती हुई एक गाड़ी खड़ी होगी, जिसमें आपका परिवार आपके साथ घूम के आएगा, जिसमें आपका परिवार आपके साथ जाके शाम को आइसक्रीम खा के आएगा, आपका परिवार आपके साथ बैठ के शादी में जाएगा, आपका परिवार आपके साथ बैठ के बाजार जाएगा। कितना अच्छा लगेगा दोस्त, सोच के देखिए, सोच के देखो, सोच के देखो। अब हम बाइक पे लेके जाते हैं अपनी मैडम को, मैडम ने श्रृंगार किया है, मैडम ने मेकअप किया है, और बाइक की धूल में वो मेकअप पे और उल्टा ऊपर मेकअप बन जाता है, डबल मेकअप हो गया। मैं अपनी वाइफ को जब लेके जाता था अपने ससुराल लेके जाता था, जब मैं लेके जाता तो रेत में अगर बाइक जाती थी, तो जब मैं बाइक से उतारता था, उसका चेहरा ही कुछ और हो जाता था। एक तो घर का मेकअप, एक धूल का मेकअप, डबल मेकअप। हमने भी सोच लिया भैया बाइक बाइक नहीं गाड़ी चाहिए। तो मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी मारुति 800, 80,000 रुपए की मारुति 800 मेरी लाइफ की पहली गाड़ी थी, मारुति 800। मैं कह रहा हूँ मारुति 800 ही खरीदो यार। अरे कुछ तो खरीदो, स्टार्टिंग तो करो ना अपने जीवन की, अपने जीवन की स्टार्टिंग करिए, जीवन की स्टार्टिंग, जीवन की स्टार्टिंग तो करो दोस्त। मारुति 800 तो लो ना आज, एस क्लास की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। मारुति 800 तो लेने का वादा करो ना आप, एल्टो लेने का तो वादा करो, नैनो लेने का तो वादा करो, एस क्लास मैं आपको दिलाने का वादा करता हूं। ये कंपनी आपको वो दे सकती है जो आपने सोचा नहीं होगा। मैंने भी नहीं सोचा था एस क्लास आएगी, मैंने सोचा था गाड़ी आएगी, लेकिन एस क्लास नहीं सोचा था। एस क्लास क्या है? मैं नहीं बोलूंगा एस क्लास क्या है। एस क्लास के बारे में आपको स्टडी करनी है तो आप यूट्यूब पे जाइए, एस क्लास कौन सी कार होती है, और आपको यूट्यूब बताएगा एस क्लास को कौन कौन लोग चलाते हैं, और हिंदुस्तान में एस क्लास किन किन सेलिब्रिटियों के पास है। आप स्टडी करें, आप यूट्यूब पे जाएं। अब मेरी बात को फॉलो ना करें, आप यूट्यूब पे जाके स्टडी करें कि एक जिसके पास बाइक में 100 रुपए पेट्रोल डालने के लिए नहीं होते थे, वो आदमी एस क्लास का मालिक बना। थैंक्स गॉड, थैंक्स एसलीपियस, थैंक्स मेरी टीम, और थैंक्स मेरे सभी अपलाइनों का कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। सोच के देखो दोस्त। तो कमिटमेंट लीजिए अपने आप से, बेचारा साबित ना करें अपने आप को। क्या आपके पास वो घर है जिसमें आप रहना चाहते हैं? मैं 4,000 रुपये महीने के किराए के घर में रहता था जब मैंने एसलीपियस वेलनेस की स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि भाई देख सुन, ये जो तू काम कर रहा है ना, ये काम ठीक नहीं है। अगर तुझे इस घर में रहना है, अगर तुझे इस घर में रहना है
तो जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा, या फिर घर से निकल जा। तो मैंने बोला कि जो तुम बोलोगे वो नहीं करूंगा, मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ। उन्होंने बोला क्या? मैंने बोला मैं बिजनेस करूंगा। वही काम करेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 वाला? मैंने बोला हाँ, वही काम करूंगा, मैं नेटवर्क बनाऊंगा, मैं टीम बनाऊंगा। क्योंकि टीम बना के ही अंबानी कहां से कहां पहुंच गया, टीम बना के अडानी कहां से कहां पहुंच गया, टीम बना के सरकारें कहां से कहां पहुंच जाती हैं, टीम बना के गांव का प्रधान जीत जाता है, टीम बना के एक स्कूल चलता रहता है, टीम बना के दुनिया चल रही है। अरे बिना टीम बनाए कौन चलता है? बिना टीम बनाए चलता कौन है दोस्त? बिना टीम बनाए तो कुछ भी नहीं हो रहा। एक गांव का प्रधान नहीं जीत सकता। अरे गांव का प्रधान कौन जीतता है? जिसके पास जितनी बड़ी टीम होती है वो जीत जाता है। टीम का मतलब क्या? जिसके पास जितनी ज्यादा वोट वो जीत जाता है। वोट कौन डालता है? लोग। लोग क्या होते हैं? टीम होती है। तो मैंने बोला टीम बनाने वाला काम करूंगा, मैं नेटवर्क बनाऊंगा जी। मुझे नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे नेटवर्क बनाना है। तो मैंने नेटवर्क बनाने पर काम किया। मैं घर से निकल गया, मैंने अपनी वाइफ को लिया, अपने बच्चों को लिया, 4,000 रुपये महीने के किराए पे मैं रहने लगा। क्या फर्क पड़ा? अच्छे खासे घर में रहता था, 4,000 रुपये महीने के किराए पे आ गया, क्या फर्क पड़ा? और आज वो 4,000 रुपये महीने के किराए से आज मैं अच्छे खासे बहुत बढ़िया घर में रहता हूँ, बहुत बढ़िया घर। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाइए, अनुज शर्मा विला डालिए। आप यूट्यूब पे जाएंगे, अनुज शर्मा विला, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आज मैं किस कैसे घर में मैंने लिए हुए हैं। 4,000 रुपये महीने के किराए पे रहता था, जिसमें किराया देने के लिए मेरे पास सही समय पे पैसा नहीं हुआ करता था। मकान मालिक बोलता था घर खाली कर दो, नहीं तो पैसा दो। 3-3 महीने 4-4 महीने देने के लिए नहीं होते थे। स्ट्रगल का मोड़ था यार। स्ट्रगल रहता जीवन में, हर आदमी के जीवन में स्ट्रगल रहेगा। अरे जिस आदमी के जीवन में दुख आएंगे उस आदमी के जीवन में खुशियां आएंगी। अरे जिस आदमी के जीवन में दुख ही नहीं है उसको खुशियां कैसे दे देगा ऊपर वाला? तो याद रखिए दोस्त, आपको अगर अच्छे घर में जाना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक आपके घर वालों में किसी ने नहीं किया है। अब मैंने, आप मुझे बताइए, क्या अगर मैं अपने पिताजी की बात मान लेता तो आज क्या मैं जो जीवन जी रहा हूं क्या मैं जी पाता? ऐसा नहीं है कि आप पिताजी की सारी बातों को मान के ही आप जीवन में खुशहाली पा सकते हो, नहीं। आप सोचिए, अगर महेंद्र सिंह धोनी अपने पिताजी की बात मान लेता, आज वो रेलवे में टीटी होता और देश का इतना सफल आदमी नहीं होता। जितने भी सफल लोग आज तक धरती पे हुए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। गलती माँ बाप की नहीं है और गलती हमारी नहीं है। अरे हर चीज को ध्यान से समझना, हर चीज को हमारे माँ बाप नहीं जानते कि हर चीज क्या सही है। अब जैसे एज एग्जाम्पल, आज जो मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा कभी, मेरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से रही है। अब मेरे बच्चे घर में आते हैं और वो मेरे को बोलते हैं कि डैडी स्कूल में टीचर ने ये बोला है कि ये हमें लाना पड़ेगा। और मैं बोलूं तुम्हारा टीचर ज्यादा जानता है क्या? अरे हम ज्यादा जानते हैं। तो कैसे जानता हूं जी मैं ज्यादा? आज आप एक 70 साल के व्यक्ति को मोबाइल दीजिए चलाने के लिए, और एक आज आप 2 साल के बच्चे को दीजिए मोबाइल चलाने के लिए, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं 2 साल का बच्चा फास्ट फास्ट मोबाइल को चला देगा। क्योंकि जमाना बदल रहा है दोस्त, सोच बदल रही है, विचार बदल रहे हैं। जरूरी नहीं कि हमारे माँ बाप ही सही होंगे, जरूरी नहीं है। आपको, शुरुआत में मैं गलत रहा अपने माँ बाप के लिए, शुरुआत में मैं गलत था उनके लिए क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन आज उनको मेरे ऊपर प्राउड फील होता है। आज उनको गर्व होता है कि एरिया में जैसी गाड़ी, जैसी लाइफ स्टाइल, जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूं मेरे एरिया में कोई नहीं जीता। आज उनको प्राउड फील होता है मेरे ऊपर, आज उनको गर्व महसूस होता है। तो आपको आज अगर थोड़े दिन के लिए अपने माँ बाप का बुरा बनना पड़ रहा है और उसके बाद आपके माँ बाप आप पे प्राउड करें, तो दोस्त कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो अपने माँ बाप की बात को काट ही नहीं सकता। तो मेरे भाई श्रवण कुमार, ये तो मैं भी जानता हूं कि माँ बाप ने कितनी बार बोला बेटा उन दोस्तों के साथ नहीं रहना है जिनके साथ तू घूमता है, तो वहां तो सारी बात नहीं मानी। श्रवण कुमार, माँ बाप ने कई बार तेरे से बोला कि बेटा हमने सुना है तू बीड़ी पीता, सिगरेट पीता है, बियर पीता है, ये गलत चीजें हैं, वहां तो माँ बाप की सारी बात नहीं मानी। माँ बाप ने कितनी बार समझाया बेटा तू गलत आदतों का शिकार हो चुका है, इनको छोड़ दे, उन आदतों को तो हमने नहीं छोड़ा। माँ बाप ने कितनी बार बोला बेटा हमें पता है तू स्कूल बंक कर करके मूवी देखने जाता है, उन बात को तो नहीं माना। अगर सारी बातों को माना है माँ बाप की तो हम बात मान लेते हैं, आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आपके माँ बाप जो बोले वो करिए। सारी बात को तो माँ भी नहीं माना होगा। तो दोस्त जीवन भर याद रखें, माँ बाप हमारे गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह, लेकिन उनको समय का मालूम नहीं है। आज का समय बदल
चुका है। अब समय बहुत स्पीड से बदल रहे हैं। अब देश में नौकरियां कम हो गई हैं, रोबोट आ चुके हैं, रोबोट से सारी चीजें चल रही हैं। पहले टोल टैक्स पे आदमी बैठा करते थे, अब टोल टैक्स पे आदमी नहीं बैठते हैं। पहले रेस्टोरेंटों में लोग खाना लाते थे, अब रोबोट खाना लेके आता है। सोचिए दोस्त, सोच के देखिए, जमाना बदल गया है। बहुत स्पीड से जमाना बदल गया है, बहुत स्पीड से दुनिया चल रही है। तो आपको समय के अनुसार आपको भी अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। क्या आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें पढ़ना चाहते हैं, ये डिसाइड आपको करना है। ये सवाल आपको अपने आप से करना है। अपने बच्चों से पूछिए, एक बार घर में बैठे होंगे ना, ये चुन्नू मुन्नू आपके बराबर में बैठे होंगे, पूछो इनसे कि बेटा, आप उस स्कूल में पढ़ते हो जिसमें आप पढ़ना चाहते हो? और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम बच्चे एक ही बात बोलेंगे, पापा नहीं, हम उस स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ना चाहते हैं, आप हमें उस स्कूल में नहीं पढ़ाते हो। जवाब आएगा आपके सामने। हम अपने बच्चों को उन स्कूल में भेजते हैं जहां पर फीस कम होती है, और फिर हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा और ये मेरा नाम रोशन करेगा। दोस्त, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बात बहुत कड़वी है, लेकिन याद करना, से समझना, जो अपने बच्चों बैठे हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, वो लोग कमजोर माँ बाप हैं। वो कमजोर माँ बाप हैं, वो कमजोर हैं वो लोग जो अपने बच्चों से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। दोस्त, आप अपना नाम खुद रोशन क्यों नहीं कर रहे हो? आप खुद अपना नाम रोशन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो आप अपना नाम खुद रोशन? आप अपने बच्चों से क्यों उम्मीद लगा के बैठे हो कि मेरा बच्चा 20 साल बाद मेरा नाम रोशन करेगा? अरे भाई, 5 साल खुद मेहनत कर लो। खुद मेहनत अगर आपने 5 साल कर ली, तो आने वाली पीढ़ियां, काम करें या ना करें, आप दुनिया में रहें या ना रहें, धीरू भाई अंबानी की तरह आपके ऊपर भी डेली नई फूलों की माला पहनाई जाएगी। डेली, डेली, डेली। वो लोग कमजोर होते हैं जो अपने बच्चों से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। ये लोग कमजोर होते हैं। जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं मेरा बच्चा 95% नंबर लेके आए, 96% नंबर लेके आए, 97% नंबर ले, बातें कड़वी हैं। ये समाज उम्मीद लगा के बैठा है कि मेरा बच्चा 99% नंबर लेके आए, और जब बच्चे के 95% नंबर आते हैं तो कोटा जैसे शहर में वो बच्चा फांसी से लटक जाता है। किसके बच्चे फांसी से लटकते हैं? किनके बच्चे फांसी से लटकते हैं? बच्चे उन्हीं के फांसी से लटकते हैं जिनके माँ बाप से उम्मीदें ज्यादा होती है, माँ बाप कमजोर होते हैं। अरे खुद को नाम, खुद कितना कामयाब हो जाओ ना कि आपको फर्क ना पड़े कि आपके बच्चे कितने कामयाब हैं। खुद ही कामयाब हो जाओ ना। हम बच्चों से उम्मीद लगा के बैठेंगे मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा बच्चा अच्छे नंबर लेके आएगा, मेरा बच्चा अच्छे आगे बढ़ेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा टीचर बनेगा। अरे खुद नहीं, खुद बनो ना यार। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, उम्र नहीं है आपकी। आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, उम्र नहीं है ना। अरे लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूँ, 5 साल आइए मेरे साथ। 5 साल जैसा मैं बोलता हूँ या हमारे लीडर्स जैसा बोलते हैं, हमारी कंपनी, हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलता है, आप 5 साल हमारे साथ में लगा के काम कर लीजिए। आपकी जो बच्चों से उम्मीद है कि बच्चे कामयाब होकर आएंगे, आपके बच्चों से उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, और आपके बच्चे आपसे उम्मीदें लगाएंगे कि मेरे पापा मर्सिडीज ऑडी कब लेके आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्त, जीवन आपका है, जीवन आपका है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मुझे नहीं मालूम वो स्कूल में कितना कितना पढ़ते हैं, क्या नंबर आते हैं, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। मैं, उम्मीद मेरे अपने आप से है ना कि मेरे बच्चों से है। मैं अपने दम पे जीना में विश्वास करता हूँ। लिखा हुआ है, जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, दूसरों को उदाहरण ना देना पड़े। आज की डेट में क्या हो रहा है, आपके बच्चे पास में बैठे हो, अरे जिनको आप ये बोलते हो कि मेरे बच्चे अपने हैं, ये मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन बच्चों से एक सवाल करिए, बच्चे बताओ आप किसके जैसा बनना चाहते हो? और मैं आपको बताऊं, आपकी आंखों के सामने ही आपके बच्चे एक बात बोलेंगे, पापा धोनी, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, मोदी जी, इनके जैसा बनना चाहते हैं। सोचिए आप, बच्चा मेरा बनना किसी और के जैसा चाहता है, क्यों? क्यों भाई? तो किसी और के बनना क्यों, वो तो किसी और के जैसा बनना क्यों चाहता है? क्यों? क्योंकि पता है क्यों? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है मेरे भाई कि आज तक हमने अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया जिसकी वजह से हमारे बच्चे हम पे प्राउड फील करें, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारे जैसा बनना चाहें, जिसकी वजह से बनना चाहें। सोच के देखिए आप, सोचिए ना आप।
मुकेश अंबानी के बच्चे कैसे बन गए मुकेश अंबानी के जैसा? हम्म? कैसे बन गए? क्योंकि उसके बाप ने अच्छा काम किया, अच्छा काम, तब बने हैं। आत्मविश्वास। अब अंबानी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी और का एग्जाम्पल नहीं देता है कि देखो उसकी तरह बनना है आपको ना, बोला मेरी तरह बनना है आपको। और उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बच्चे, दोनों बच्चे समझते हैं कि हमारे पिताजी क्या हैं। तो जीवन में ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपके बच्चों को आप पे आत्मविश्वास हो, आत्मविश्वास बढ़ जाए, उदाहरण ना देना पड़े किसी को कि भाई उसके जैसा बनना है ना। अरे मेरा बच्चा है भाई, तो मेरे जैसा बन, मैं ऐसा काम करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतने आपको काबिल बनाऊंगा, तो मेरे जैसा बनेगा। तो याद रखें, अपने जैसा ही लोगों को, बच्चों को बनाए। क्या आपकी समाज में वो इज्जत है जो आप चाहते हैं? समाज में मान सम्मान पाने के लिए, याद रखें, सम्मान सम्मान पाने के लिए पहले खुद का सम्मान करें अगर आप चाहते हैं तो। पहले खुद का सम्मान। और खुद का सम्मान कब आता है? अंदर से आता है। अंदर से कब आता है? जब हम उतना पैसा कमाते हैं जितना आप चाहते हैं, अपने आप सम्मान बनने लग जाता है। समाज में इज्जत हमेशा उसी की होती है जिसके पास समाज में कुछ ऐसा होता है जो किसी और के पास नहीं है। किसी और के पास नहीं है, उसकी इज्जत हमेशा दमदार रहेगी। और जिसके पास कुछ नहीं है, लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा करते हैं? ये डिसाइड करिए अपने आप से, अपने आप से बात करिए। नीचे लिखा हुआ है, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अभी से सर्दियों का मौसम चल रहा है, उनकी फैमिली बोल रही है जी हमें कहीं घुमा के लेके आओ, चलो भाई हमें कहीं लेके आओ, कहीं के लेके आओ। तो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं अभी सर्दी बहुत ज्यादा है। फिर फैमिली गर्मियों में बोलती है हमें कहीं घुमा के लेके आओ, तो लोग क्या बोलते हैं, गर्मियां बहुत ज्यादा है। फिर बरसात में बोलते हैं लोग कि हमें घुमा के लेके आओ, बोलते हैं फिर बरसात बहुत ज्यादा है। तो मौसम तो तीन ही रहने मेरे भाई। लेकिन लोगों के पास ये क्या है, बहाने हैं। बहाने क्यों है? मजबूरी है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। और दोनों चीजें नहीं है तो इसलिए जा नहीं पाते। आप दो फैमिली देख रहे हैं, एक फैमिली दूसरी तरफ देख रहे हैं, एक फैमिली फ्लाइट में चढ़ते हुए देख रहे हैं, दोनों ही फैमिली है। अरे भाई साहब, जवानी में ही अगर आप दुनिया नहीं घूमोगे तो बुढ़ापे में कैसे घूम लोगे? तो लिखा हुआ है ना, दोबारा पढ़ लो। सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो फिर नौजवानी फिर कहाँ। हर चीज के मजे समय के अनुसार ही होते हैं ना मेरे भाई। गन्ना खाने का मजा है तो दांत तो दमदार चाहिए ना। बादाम खाने का मजा है, काजू खाना है तो दांत तो दमदार चाहिए ना। अब बुढ़ापे में जाके अगर आप सोचो कि भाई मुझे काजू खाने हैं, पिस्ता खाने हैं, बादाम खाने हैं, और मुझे गन्ना खाना है, अखरोट खाना है, और फिर दांत नहीं होंगे, तो मजा नहीं आएगा मेरे भाई। हर समय पे ही एक चीज का मजा होता है। हमारे घर में जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें खेलने के लिए झुंझुने देते थे। झुंझुना आपने देखा होगा, हिलाने वाला झुंझुना जो होता था, वो बचपन में मजा आता था झुंझुने से। अगर हमारे माँ बाप आज हम हमसे बोले 20 साल के उम्र, ले बेटा झुंझुना इससे खेल ले, तो आज हम उससे नहीं खेलेंगे। हर चीज का मजा एक समय के अनुसार होता है। आज घूम लोगे जीवन, पता नहीं आखिरी सांस कब निकल जाएगी। क्योंकि घूमने के लिए चीज पैसा और समय है। अगर ये दोनों चीज नहीं है ना, एसलिपिस कर लो, पैसा भी आएगा, समय भी आएगा, और घूमने में पैसा खर्च नहीं होगा। क्योंकि कंपनी बैंकॉक से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक खुद ही घुमा देती है, और हिंदुस्तान की सारी जगह खुद ही घुमा देती है। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है कि आपको कुछ हो भी जाए तो आपकी इनकम ना रुके? ये लास्ट सवाल अपने आप से करिए। क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जो आपको आपको कुछ हो भी जाए तो आपकी इनकम ना रुके? अभी दोस्तों देखिए, एक सवाल अपने आप से करिए। आप आज रात दिन मेहनत किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए तो नहीं कर रहे, मैं भी जानता हूँ। आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो। आप अपनी बीवी, अपने बच्चे के लिए आप मेहनत करते हो रात दिन। अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हो रात दिन। अपने माँ बाप के लिए मेहनत कर रहे हो रात दिन। सोच के देखिए, आज आपकी सैलरी 20,000 30,000 जो भी आ रही है, वो जितनी आती है 1 तारीख को, वो 2 तारीख से खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, 5 तारीख तक 90% खत्म हो जाती है। ये सच्चाइयां हैं। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन सच्चाई है ये। हमारी इनकम आने के बावजूद, हमारे काम करने के बावजूद, हर महीने सैलरी आने के बावजूद भी हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ना करे किसी दिन हमें कुछ हो गया, क्या जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं क्या पढ़ पाएंगे? क्या जिस घर में मेरी वाइफ रहती है क्या रह पाएगी? क्या जो आज मैं अपने परिवार के सपने पूरे कर रहा हूं, जो मैं इज्जत मान सम्मान, ये जो मैं दे रहा हूं 20,000 30,000 रुपए के बदले, क्या वो मिल पाएगा? और इसका जवाब आएगा ना। आप एक काम करिए, आज जब आपका परिवार सो जाए ना,
तो बेड से उतरना और एक जगह पे जाके खड़े हो जाना, उस बेड को खाली देखना जहां पर आपके बच्चे सो रहे हो, और ये महसूस करना, अगर मैं दुनिया में नहीं रहा तो इन बच्चों का क्या होगा। आप दुनिया में नहीं रहे, आपका जाने का दुख तो जीवन भर आपके परिवार को रहेगा रहेगा। साथ में जो पैसा आ रहा था, जिससे घर में दाल रोटी चल रही थी, वो भी आना बंद हो गया है। वो भी चीजें बंद हो चुकी हैं। सोचिए, दो लॉस होंगे एक साथ। जिससे आज जो आप नौकरी कर रहे हो, क्या गारंटी आपकी वाइफ वो नौकरी कर पाएगी। फिर आपकी वाइफ को पड़ोसी के सामने, रिश्तेदारों के सामने पैसे मांगने पड़ेंगे, पैसे की तंगी झेलनी पड़ेगी। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जो इज्जत है आज, वो नहीं मिल पाएगी दोस्त। तो कुछ ऐसा काम जरूर करें कि अगर हमें कुछ हो भी जाए तो हमारे परिवार की इनकम ना रुके। आज हमारी एसली पेस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोविड काल से अब तक दुनिया से जा चुके हैं। कोई कोविड की वजह से, कोई हार्ट अटैक की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई कैंसर की वजह से दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन आज भी उनकी टीम वर्क की मदद से जो काम होता है, उसका पैसा उनकी फैमिली को हर हफ्ते जा रहा है। और जब लेबिल होता है तो लेबिल का पैसा इकट्ठा आता है। तो दोस्त, मेरे कहने से हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप लोगों से। मैं नहीं कहता कि आप गाड़ी के लिए काम करें, मैं नहीं कहता आप देश विदेश की यात्रा के लिए काम करें। हाथ जोड़ के लेकिन मेरी एक बात जरूर मान लें, ऐसा काम जरूर करें कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सोचिए आप, जिन बच्चों से, जिस वाइफ से आप प्यार करते हैं, ये कल को किसी और के सामने हाथ फैलाएंगे तो क्या आपको अच्छे लगेंगे। आप जाइए उसके घर पे, जो व्यक्ति कोविड में दुनिया से छोड़ के चला गया, उस व्यक्ति के जाके घर पे जाके देखिए उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसकी वाइफ की स्थिति, उसके बच्चों की स्थिति क्या है। समाज आज उसको किस नजरों से देख रहा है। आप जाके देखिए, आप जाके देखिए ना, आप समाज में जाके क्या इज्जत मिल रही है उनको। तो याद रखें दोस्त, एक बार प्लीज मेरे कहने से 2 से 3 साल पार्ट टाइम ही कर लो ना यार। एक काम ऐसा जरूर करके जाओ, अगर कल को कुछ हो भी गया ना, तो वाइफ को किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ मेरे भाई, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। कि आप गाड़ी मत खरीदना जीवन भर, कहीं कभी भी मत खरीदना घर, लेकिन एक काम ऐसा जरूर करो, आपके परिवार को हाथ ना फैलाना पड़े, आपके बच्चों की एजुकेशन ना रुके। एक बार ऐसा जरूर काम करिए। और ये काम आपको सिर्फ एस्लीपेस वेलनेस के अंदर ही मिल सकता है। आने वाले समय में आप काम करें या ना करें, आपकी वाइफ को लगातार पैसा आता रहेगा, हर हफ्ते आता रहेगा। ऐसा काम जरूर करें दोस्त। जिंदगी आपकी है, सोच आपकी है। ये दो रास्ते आपके पास है, एक रास्ता नरक में जा रहा है, एक रास्ता स्वर्ग में जा रहा है। मुझे नहीं पता कि स्वर्ग और नरक कहाँ होता है। मैं इतना जरूर जानता हूँ, स्वर्ग भी धरती पे है और नरक भी धरती पे है। गर्मियों में अगर मेरे बच्चे पसीने में सो रहे हैं तो ये नरक है। मेरे बच्चे अगर बीमार हो रहे हैं, मेरे माँ बाप बीमार हो रहे हैं, मैं सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगा हुआ हूँ, तो ये मेरे लिए नरक है। मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उस स्कूल में वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये मेरे लिए नरक है। मेरे बच्चों की फीस टाइम से जमा नहीं हो पा रही है, मेरे लिए नरक है। मेरे बच्चे जो चीज खरीदना चाह रहे हैं, मैं वो चीज खरीद के नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे लिए नरक है। मेरा बच्चा साइकिल की डिमांड कर रहा हूँ, मैं साइकिल नहीं खरीद के दे पा रहा हूँ, ये मेरे लिए नरक है। मेरा बच्चा मोबाइल खरीदने की डिमांड कर रहा है, मैं मोबाइल नहीं खरीद के दे रहा हूँ, ये मेरे लिए नरक है। मैं अपने बच्चों को वो चीजें नहीं दे पा रहा हूँ जो मेरे बच्चे मेरे से डिमांड कर रहे हैं, तो मेरे लिए नरक है ये। मेरे माँ बाप मेरे से जिन उम्मीदों के साथ लगे हुए हैं, अगर मैं अपने माँ बाप को वो खुशियां नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे लिए यही नरक है। यही नरक है मेरे लिए, और कोई नरक नहीं है। और कोई नरक नहीं है। मैं जनवरी जैसी सर्दी में अगर मैं बाइक से कहीं नौकरी पे जा रहा हूँ ना, तो नरक से कम नहीं है मेरे भाई। मैं जून जुलाई के महीने में बाइक पे चल रहा हूँ ना, तो नरक से कम नहीं है मेरे भाई। बात सच्ची है, कड़वी है। डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। आपको जो जीवन जी रहे हो वही जीना है, तो वो मुबारक हो आपको। और आप चाहते हैं कि जीवन बदले, तो 3 साल मेहनत मेहनत करिए, काम करिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अगर कोई आपसे बोले कि बिना मेहनत के कुछ होगा, बिना मेहनत के नहीं होगा। काम करने से ही होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और हाँ, उतनी मेहनत नहीं जितनी आप कर रहे हैं, उससे कम मेहनत में ही आपको वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिल पाया है। करिए यार दोस्त, मन लगा के करिए। डिसीजन आपका ही है। आपके पास रास्ते हैं,
नौकरी कर सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ये तीन रास्ते हैं आप सभी के पास, तीन रास्ते हैं। नौकरी करोगे तो 20,000 25,000 रुपये महीने आएंगे, जो मैं अपने अगर लाइफ में बताऊं तो मैं अगर नौकरी करता तो पूरे जीवन भर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ऊपर नहीं कमा पाता। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाता अगर मैं नौकरी करता तो। अगर मैं दुकान करता तो कभी करोड़ रुपए नहीं कमा पाता। मैं खेती करता तो कभी करोड़ रुपए नहीं कमा पाता। मेरे पास तीन रास्ते थे और तीनों से मैं कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। ये डिसीजन आपका है, ये सोचना आपको है कि आपको नौकरी करनी है, दुकान करनी है, खेती करनी है, या आपको एसएलपीएस करना है। ये डिसीजन आपका है, सोच आपकी है, विचार आपके हैं, समझ आपकी है। हमारा तो सिर्फ साथ है आपके साथ। आप हमें अपना साथ देंगे तो हम आपको साथ देंगे। ये डिसीजन आपका है दोस्त। एसएलपीएस बनी हमारे एमडी साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले से हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे एमडी साहब को हमेशा ऊपर वाला स्वस्थ रखे, हमेशा लंबी आयु दे। ये आज इस धरती पे इंसान रूप में नहीं है, भगवान रूप में है। मेरे जैसे लाखों लोगों के जीवन में आज ये उजाला कर रहे हैं। आज कंपनी में लगभग 300 लोग करोड़पति बन चुके हैं, और ये सभी वो लोग करोड़पति बने हैं जो कहीं ना किसी बेरोजगारी के रास्ते पे थे या कर्जे के रास्ते पे थे। आज इनके जीवन में, 300 लोगों के जीवन में जो भी उजाला दिया है वो इन दोनों महान मूर्ति ने दिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला हमेशा इनको खुशियां दे। लोग बोलते हैं कि हम बेचने वाला काम करते हैं। दोस्त मैं आपको सच्चाई से अवगत कराता हूँ, हाँ जी, हम बेचने वाला ही काम करते हैं। सच्चे है ये, हम बेचने वाला ही काम करते हैं, क्योंकि दुनिया के अमीर लोग भी बेचने वाला ही काम करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब हमसे ज्यादा अमीर हैं, शाहरुख खान हमसे ज्यादा अमीर है, अक्षय कुमार, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, सहवाग, धोनी, ये हम सबसे ज्यादा अमीर हैं। जब ये लोग बेचने वाला काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये लोग भी तो बेच के दाम कमाते हैं। ये अमिताभ बच्चन जी च्यवनप्राश का ऐड करके दाम कमाते हैं। इन्होंने च्यवनप्राश खाया नहीं खाया ये गारंटी नहीं है, लेकिन च्यवनप्राश का ऐड करके ही ये लाखों रुपए ऐड का लेते हैं। सहवाग बूस्ट खाओ, छक्का लगाओ, बूस्ट खाने से छक्का लगे या ना लगे, लेकिन इसके दाम, इसके अकाउंट में 6 फिगर इनकम आई जाती है एडो के माध्यम से। दोस्त आज जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी हीरो हीरोइन हैं, ये सब प्रचार करते हैं और इनको प्रचार करने का पैसा मिलता है। हम लोग प्रचार, कोई कंपनी हमसे प्रचार इसलिए नहीं करवाती है क्योंकि हमारी फैन फॉलोइंग कम है, हमको लोग दुनिया में लोग कम जानते हैं, इसीलिए ये कंपनी बनी। एक कंपनी ये बोलती है आपको लोग दुनिया में नहीं जानते लेकिन आपका पड़ोसी तो जानता है ना। आप अपना प्रोडक्ट लेके पड़ोसी के पास जा सकते हो और पड़ोसी को बता सकते हो कि आप हमारी कंपनी का पराज डॉग खाएं, आप हमारी कंपनी का थंडर ब्लास्ट पिएं, आप हमारी कंपनी का साबुन लगाएं, आप हमारी कंपनी का एनर्जी ड्रिंक पिएं, और आप भी दाम कमाएं और हम भी दाम कमाएं। हम भी बेचने का ही काम करते हैं दोस्त। बिना बेचने वाला कोई आदमी अमीर नहीं बनता। जब जब जो जिसने बेचा है उसी ने दाम कमाया है। खरीदने वाले के तो दाम लगते हैं, बेचने वाले ही दाम कमाते हैं। तो बेचने वाला बनो, ना कि खरीदने वाला बनो। और बेचने वाला बनोगे तो आप दाम 101% कमाओगे। मैं पिछले 7 साल से एसलीपेस वेलनेस के प्रोडक्ट अपने जान पहचान वालों को बेच रहा हूं, इसीलिए मैं पैसा कमा रहा हूं। बेसिक वर्क करना है दोस्त, ज्यादा काम नहीं करना है यहाँ पर। आपको अपने ड्रीम बनाने हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। जैसे आपको ड्रीम यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आप जीवन में चाहते हैं वही आपको ड्रीम अपने लिखने हैं, और वो आपको ड्रीम पूरा कराने का हम आपसे वादा करते हैं। जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम बोले, जैसा अपलाइन बोले, ऐसा करते रहना। ये सभी ड्रीम आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पूरे हुए हैं और बहुत सारे लोगों के पूरे हुए हैं। लिस्ट बनाइए, 30 लोगों की लिस्ट बनाइए। 30 लोग ऐसे चुनिए जो आपकी हॉट लिस्ट में हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जो लोग आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं। इन लिस्ट बना के आप उन लोगों को अपने अपलाइन से एक एक करके या संडे के सेमिनार में ला ला के मिलवाते रहिए। उनकी ज्वाइनिंग आती रहेगी, आपके चेक बनना स्टार्ट हो जाएंगे। 5 प्लान, हर दिन 5 प्लान दिखाइए। अगर आप फुल टाइमर हैं तो 5 प्लान पर डे दिखाइए, अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 1 प्लान पर डे दिखाइए। लेकिन हर दिन करिए, हर दिन करिए, हर दिन करिए, हर दिन करिए, रुकिए मत, लगातार करिए, लगातार करिए, लगातार करिए। फॉलो अप, जिसको आपने प्लान दिखा दिया, अगले 24 घंटे में अपलाइन के माध्यम से उसका फॉलो अप करवा दीजिए, अगले 24 घंटे के अंदर। उसके बाद 100% यूजर बनिए। हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनको 100% यूज करिए, क्योंकि अगर आपने अपने प्रोडक्ट यूज करे तो आपको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास हो जाएगा, और जब जिस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है हमें वहां पर सफलता मिलना स्टार्ट हो जाती है। हमेशा अपने काम पे फोकस रखिए, लिखा हुआ है आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है। तो फोकस उसी और करिए जो आपको चाहिए। एस्लीपियस वेलनेस पे और अपनी डायमंड शिप पे फोकस दमदार रखिए, और आपने ये फोकस लगातार सेट रखा
तो आपको सफलता आने वाले 3 साल में मिलेगी मिलेगी। फोकस जिसका जितना दमदार रहेगा उसको सफलता उतनी ही दमदार मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। फोकस सेट रखिए। अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, उसने मछली में नहीं, उसने आंख में तीर मारा था। उसको मछली नहीं, मछली की आंख दिखाई दे रही थी, इसलिए तीर सही जगह पर जाके लगा। तो फोकस अपना सेट रखिए। 3 साल तक 1000 दिन ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सीधा देखना है, डायमंड शिप की तरफ देखना है, लगातार लगे रहना है। 3 साल के अंदर डायमंड शिप आपको लगातार मिल जाएगी। कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखिए। जिसका कॉन्फिडेंस जिंदा रहता है वो आदमी हमेशा सफलता को हासिल कर लेता है। लिखा हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए सुपर पावर। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी पावर है। एक आदमी को 10वीं मंजिल से गिर दो, 10वीं मंजिल से गिर दो, एक बार को उठने के चांस हैं। अगर किसी आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो उसके उठने के चांस फिर नहीं है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होता है, चमत्कार। अपने आप पे विश्वास करिए, कॉन्फिडेंस दमदार रखिए। कॉन्फिडेंस, दुनिया में प्रोडक्ट बाद में बिकता है, पहले कॉन्फिडेंस बिकता है। कॉन्फिडेंस आपका जितना दमदार होगा, आपका प्रोडक्ट और आपके साथ में लोग उतने दमदारी से जुड़ेंगे। कॉन्फिडेंस दमदार रखिए, वो आपको सफलता 100% मिलेगी। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अपनी बैटरी को डाउन मत करिए। आपकी बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, धैर्य रखिए। धैर्य रख के काम करिए, धैर्य रखोगे तो काम 100% होगा। लिखा हुआ है, धैर्य की मदद से हम उन कामों में भी सफल हो जाते हैं जिन कामों में असफलता दिखाई देती है। तो हमेशा धैर्य रख के काम करें। ये काम एक दिन का, सफलता है दोस्त एक दिन में नहीं मिलेगी, 3 कम से कम चाहिए। एक आदमी को डॉक्टर बनने में एक दिन नहीं लगते, एक दिन नहीं लगता, सालों साल लगते हैं। टीचर बनने में सालों साल लगते हैं, एडवोकेट बनने में सालों साल लगती हैं, सीए बनने में, पायलट बनने में, एचएम करने में, आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक दिन नहीं लगता, सालों साल लगती हैं दोस्त। इसलिए डायमंड बनने में भी कम से कम 3 साल तो लगेगा ही लगेगा मेरे भाई, कम से कम 3 साल तो। अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली तो हो सकता है 2 साल, और ज्यादा मेहनत कर ली हो सकता है 1 साल, और कम मेहनत करी हो सकता है 4 साल, और कम मेहनत करी हो सकता है 5 साल, और 1 घंटे भी हर दिन मेहनत करी तो एक न एक दिन तो डायमंड बन ही जाओगे। ये मेरा आपसे वादा है। लगातार लगे रहिए, बनी जाओगे। धैर्य रखिए, धैर्य सबसे बड़ी चाबी है आपकी सफलता की। धैर्य, आज हो सकता है आपका काम ना चले, लेकिन लगातार लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। जब ऊपर वाले ने आपको एसलीपेस दी है ना, तो ऊपर वाले ने आपको लेफ्ट राइट के लिए 2 डायमंड भी दिए हैं, इसी धरती पे हैं, उन तक आपको पहुंचना है। और वो जिस दिन आपके लेफ्ट राइट में वो दोनों लोग आ गए, उस दिन के बाद आपके जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लगातार लगे रहिए दोस्त, पेशेंस के साथ में लगातार लगे रहिए। हिम्मत मत हारना। और कभी भी लगे कि अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, अब मुझ पे नहीं हो रहा है, तो एक बात याद करना, उन लोगों को क्या जवाब दोगे जिन्होंने बोला था तू कुछ भी नहीं कर पाएगा? उनके लिए फिर आपका क्या जवाब है? वो जवाब अपने पास आप तैयार रखना। मैंने इस काम को क्यों नहीं छोड़ा? बहुत बार उतार चढ़ाव आए, बहुत बार मुश्किलें आई, और मुझे मालूम है मुश्किलें आएंगी क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस है भाई साहब, क्यों नहीं आएंगी? मौसम बदलता है, मुश्किलें आती हैं, हर काम में मुश्किलें हैं। ये बिजनेस है भाई साहब, क्यों नहीं आएंगी? हर दुकानदार को मुश्किलें होती हैं, हर शोरूम वाले को मुश्किलें हैं, हर सब्जी बेचने वाले को मुश्किलें हैं। किसको मुश्किल नहीं है? बताओ आप मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसको मुश्किलें नहीं होती है। मोदी साहब प्रधानमंत्री है, लेकिन उनको अगली बार पीएम बनने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसको सामना नहीं करना पड़ता, हर आदमी को सामना करना पड़ता है। मुश्किलों के सामने से ही आदमी को निकलना पड़ता है, तभी आदमी सफल होता है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास करिए। दुनिया को आप पे भरोसा नहीं होगा, आपके माँ बाप को आप पे ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, आपकी बीवी को हो सकता है आपके ऊपर भरोसा ना हो, आपके बच्चों को हो सकता है आपके ऊपर भरोसा ना हो, आपके पड़ोसी को, रिश्तेदार को, दोस्तों को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जिसको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, वो व्यक्ति हैं आप खुद। आपको सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे करना तो खुद पे करना है। अपने आप को कमांड दीजिए, अपने आप को बोलिए बेटा तू डायमंड बनने के लिए पैदा हुआ, तू करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ, तू नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू असफल नहीं है, तू सफल है। अपने आप पे भरोसा रखिए। और जब आदमी को अपने आप पे भरोसा होता है ना, तो आदमी कुछ भी पा सकता है। गर्मियों के महीने में एक आदमी एक आदमी 1 किलोमीटर नंगे पैर नहीं चल सकता, लेकिन गर्मियों के महीने में ही वो आदमी हरिद्वार से भोले बाबा की कावर 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर नंगे पैर भी लेके आ जाता है, जब उसको खुद पर विश्वास होता है तो।
विश्वास है तो सब कुछ हो जाता है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। विश्वास होता है तो एक आदमी मंदिरों तक लेटे लेटे पहुंच जाता है, जब विश्वास होता है तो। विश्वास नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता है। हर चीज के पीछे एक विश्वास है। विश्वास धंधा होगा, सब कुछ हो जाएगा। विश्वास नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे मेरे भाई, विश्वास जहाँ नहीं होते हैं वहां तलाक होते हैं, और जहाँ विश्वास होते हैं ना वहां बुढ़ापे तक साथ होता है। विश्वास से दुनिया चलती है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। विश्वास करिए सबसे पहले अपने आप पर। अगर आपने अपने आप पर विश्वास कर लिया तो हमेशा आपको कामयाबी 100% मिल जाएगी। नेगेटिव नेगेटिव आदमी कभी ग्रोथ नहीं करता, कभी ग्रोथ नहीं करता। नेगेटिव आदमी सिर्फ एक काम ही कर सकता है, वो काम ये। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने आत्महत्या करी है, ये सब लोग नेगेटिव थे। नेगेटिव आदमी ही आत्महत्या कर सकता है, पॉजिटिव आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता। जितने भी लोग नेगेटिव हो गए, किसी ना किसी पॉइंट पे उन्होंने जहर खाया है। पॉजिटिव आदमी, एक आदमी बता दो जो खुश हो, पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, और उसने जहर खाया हो, एक आदमी बता दो। एक आदमी बता दीजिए जो नेगेटिव हो, जिसने कभी भी अपने ऊपर आग लगाई हो, एक आदमी बता दीजिए। एक आदमी बता दीजिए कि जिसने कभी भी अपने ऊपर आग लगाई हो, छत से कूदा हो, फांसी लगाई हो, हमेशा उसी आदमी ने सफलता प्राप्त करी है जो पॉजिटिव रहता है। जीता वही है जो पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव आदमी तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। जीवन में याद रखना, काम चले या ना चले, कभी नेगेटिव मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, आपको सफलता 100% मिल जाएगी। पॉजिटिव रहिए हमेशा। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर रहिए, घर से बाहर निकलिए। सर्दियां हो रही हैं, घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आपको क्रूज का सफर करना है। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर रहोगे तो क्रूज में पहुंच पाओगे। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आप क्रूज में नहीं पहुंच पाओगे। याद रखें, जीवन भर कंफर्ट जोन से बाहर रह के ही आपको क्रूज की यात्रा मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का क्रूज का टारगेट चला हुआ है। इस क्रूज को आपको विन करना है। कंफर्ट जोन से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर रहोगे, सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। माइंड सेट रखिए दोस्त। ये देखिए, एक हाथी इतना ताकतवर होता है, लेकिन बचपन में हाथी को एक खूंटे से गाड़ दिया जाता है, और कभी भी वो हाथी उस खूंटे को नहीं उखाड़ सकता। लेकिन हाथी तो बड़ी से बड़ी बस, और बड़ी से बड़ी गाड़ी, और बड़े से बड़े पेड़ को एक सेकंडों में उखाड़ के फेंक सकता है। लेकिन वो हाथी उस खूंटे को नहीं उखाड़ पाता, क्योंकि उसका माइंड सेट है, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं। ऐसी एक आदमी अपने आप को माइंड सेट कर लेता कि मैं नौकरी में बंधा हुआ हूं। अपने आप को सोच करिए, अपने आप को विचार दीजिए कि आपका माइंड, आपका शरीर ये नौकर बनने के लिए नहीं, ये मालिक बनने के लिए हुआ है। तो अपने आप से बात करिए। आपके कार्य आपकी प्राथमिकता बताते हैं। आप जो कार्य हर दिन करते हैं उसी से आपकी प्राथमिकता है। तो प्राथमिकता सेट करिए। 3 साल एसलीपीएस करना है, 3 साल लगातार करना है, 3 साल लगातार 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 करना, आपको सफलता 100% मिलेगी। और लास्ट में मैं 2 बातें बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। संघर्ष की रात भले ही लंबी हो और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। आज आपको चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। और मुझे मालूम है हमारी टीम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये सोचे कि मेरी हार होगी। हर व्यक्ति एक ही बात सोचता है, मेरी जीत 100% होगी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। 2024 आपका धन वर्षा यंत्र निकले, बिल्कुल बढ़िया। दाम ही दाम, चारों दिशाओं में दाम ही दाम, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, इज्जत ही इज्जत, मान सम्मान, समय की आजादी, देश विदेश की यात्राएं, खूब खुशियां आपके घर में हो, खूब बढ़िया माहौल आपके परिवार में रहे। आप जीवन भर दाम कमाएं। मेरा आप लोगों से बस इतना ही कहना है, कुछ ऐसा करके जाइए कि मरने के बाद दुनिया बोले, माँ बाप बोले बेटा हो तो ऐसा हो, बच्चे बोले बाप हो तो ऐसा हो, और बीवी बोले पति हो तो ऐसा हो। एक बार जीवन में ऐसा काम करके दिखाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।